'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में और इसकी स्टार्टिंग हमें जजमेंट डे से देखने को मिलती है। भाई फिन बैलर काफ़ी खुश है, तो भाई आज वो कहते हैं कि भाई मैं कुछ स्पेशल करूंगा और वो यहाँ पर राइस फॉर जजमेंट डे जिस तरह से डेमियन पीस करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो डेमियन कहते हैं कि भाई काफ़ी ये चीज़ भी अच्छी भाई तुमने करी, और उसके बाद कहते हैं कि भाई डेमियन पीस कहते हैं कि भाई अब हम दोबारा से चार्ज में आ चुके हैं, हम लोग वापस आ चुके हैं। तभी कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। भाई कोडी रोडिंग के अंदर आता है, वो कहते हैं कि अच्छा भाई बताओ अब कैसा लगा जब तुम लोगों को इंटरप्ट किया जाता है जैसे तुम लोग हमेशा करते हो। और वो यहाँ कहते हैं कि भाई मैं तो जजमेंट डे के लीडर से कुछ बात करने आया था, लेकिन भाई मैं देख रहा हूँ कि जो रिया रिप्ली है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ डोमिनिक ही नहीं बल्कि वो तुम दोनों की भी मामी है। और भाई ये चीज़ें जो है डेमियन पीस को काफ़ी भाई बुरी लग रही होती हैं। वो कहते हैं कि भाई वही लीडर है, सारा कुछ वही करती है, वही डील्स करती है, वही शॉट्स लेती है, तो भाई वही है। लेकिन भाई डेमियन पीस मैं तुमसे कुछ बात यहाँ पर करना चाहूँगा। लास्ट वीक तुमने मुझे लो ब्लो दिया था, तुम्हें क्या लगा कि भाई मैं डाउन एंड आउट हो जाऊँगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डेमियन पीस कहते हैं कि भाई अच्छा तुम्हें लो ब्लो तो याद है, लेकिन तुम्हें वो नहीं याद जो मैंने तुम्हें थ्रू जो है टेबल के थ्रू फेंका था? लगता है भाई वो लगता है वो चीज़ तुम भूल चुके हो। तो अच्छा है तुमने मुझे ढूंढ लिया, वरना मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने लगा था। और भाई यहाँ पर कोडी रोड ये भी मेंशन करते हैं कि भाई ब्लड डाइन के साथ भी तुम लोग डील कर रहे हो। तो डेमियन कहते हैं कि भाई अच्छा हुआ तुमने ब्लड डाइन को भी मेंशन किया। और भाई मुझे भाई तुम्हारी स्टोरी की याद आ रही है। भाई मुझे पता नहीं है कि भाई तुम्हारी स्टोरी है क्या, फिलहाल तो भाई मुझे तुम्हारी स्टोरी यही लग रही है दैट यू फेल्ड। और भाई कोडी रोड्स को ये चीज़ ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती, और वो कहता है कि भाई क्यों ना हम चीज़ों को जो है वो प्रूव करें। लेकिन भाई डेमियन कहता है कि भाई आज तो मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि आज मेरा जे उसो के साथ मैच होने वाले, क्राउन जूल के अंदर मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना भाई तुम्हारा और मेरा क्राउन जूल के अंदर मैच हो। और भाई कोडी रोड्स इस मैच को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो भाई इनका जो मैच है वो क्राउन जूल के लिए जो है वो ऑफिशियल हो चुका है। लेकिन कोडी कहते हैं कि भाई आज भी भाई मुझे जो है वो कुछ ना कुछ चाहिए। तो भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई हम फाइट करते हैं। लेकिन तभी दोस्तों जजमेंट डे के भी सारे बंदे आ जाते हैं, और उसके बाद भाई ब्रॉस आउट होते हैं। जे उसो वहां पर आते तो हैं, उन्होंने डोमिनिक को भाई इधर उधर किया। उसके बाद फिन बैलर भी आए, लेकिन उसके बाद भाई जे और फिन तो भाई वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कोडी ऐसा लगता है कि भाई डोमिनेट करेंगे डेमियन पीस के ऊपर, लेकिन तभी दोस्तों जेडी मैकडोन आते हैं। भाई उन्होंने फिर से उनकी टांग को टारगेट किया, और जो डेमियन पीस है भाई उनको हेल्प मिली। और भाई आज कोडी रोड की चेयर के अंदर टांग फंसा के वहां पर भाई उन्होंने मारा। यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वैसा दिखाया जाता है कि भाई उनको बहुत ज्यादा पेन और वो इंजर हो चुके हैं। और भाई उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज के ऊपर जो जे उसो हैं भाई वो उनको उठा के लेके जा रहे हैं ट्रेनर्स रूम की तरफ। तो भाई इस तरह से जो स्टार्टिंग है मंडे नाइट रॉ की वो काफी अच्छे तरीके से हमें दिखाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों शो पे अल्फा एकेडमी वर्सेस न्यू डे का मैच देखने को मिलता है। भाई ये मैच भी अच्छा था, लेकिन भाई आजकल जो अल्फा एकेडमी है बताने भाई उनका स्टॉक क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना गिरा दिया है। तो इस मैच के अंदर भी वो हार चुके हैं, और न्यू डे ने इस मैच के अंदर उनको हरा दिया है। उसके बाद 200 में सेथ रॉलिंस भी बैक से देखने को मिलती हैं, जिनको रिया रिप्ली आके कन्फ्रंट करती हैं। और भाई रिया रिप्ली यहाँ पर क्या करने आई थी? भाई रिया रिप्ली वही करने आई थी जो कि भाई आजकल वो कर रही है। तो भाई सेथ कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो भाई तुम्हारे वो बंदे किधर है जजमेंट डे के, और उसके अलावा भाई तुम्हारा जो बॉय है मैकिंटायर वो कहाँ पे है? तो भाई रिया रिप्ली कहते हैं कि भाई हम दोनों के दरमियान में पता है कि भाई काफ़ी हिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन भाई मैं तुम्हारी हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ। जिस तरह से भाई जजमेंट डे ने काफ़ी कोशिश की थी कि भाई तुमसे वो टाइटल ले लें, लेकिन भाई हम वो चीज़ कर नहीं पाए। और लेकिन भाई अब ये जो बंदा है तुम्हारे सामने ये ड्रू मैकिंटायर है, तो भाई मुझे लगता है कि भाई तुम्हें कुछ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। और भाई जिस स्पीड से तुम जा रहे हो तो भाई मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भाई किसी के साथ की ज़रूरत है, और वो जजमेंट डे हो सकता है। तो भाई सेथ कहते हैं कि भाई तुम्हें सबसे पहले क्या भाई जो अपना बंदा है डेमियन, क्या उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि भाई वो मेरे ऊपर अपना जो मनी इन द बैंक का कैश इन है वो कर सकता है? तो भाई उन्होंने कहा कि भाई वैसे भी भाई तुम्हारी जो ब्लड लाइन के साथ डील चल रही है तुम वो भी कर रही हो, उसके अलावा तुम मैकिंटायर के साथ भी फ्लर्ट कर रही हो, और भाई अब तुम मुझे भी बीच में लेके आ रही हो। लेकिन भाई नहीं भाई मेरे पास चैंपियनशिप है, मेरे पास गोल्ड है, तो भाई मुझे तुमसे क्या ही चाहिए होगा? तो रिया रिप्ली कहती हैं यू नीड मी बिकॉज राइट नाउ यू आर ए चैंपियन, लेकिन अगर तुम जजमेंट डे बन जाओगे तो यू विल बिकम दी चैंपियन। वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि भाई हमारे ब्लड लाइन के साथ कुछ अलायंसेज हैं, लेकिन भाई अगर तुम हमारे पास आ जाते हो तो भाई अलायन करने में भाई कितना ही देर लगती है, मतलब ये अलायन तोड़ने भाई उनसे हम तोड़ के तुम्हारे साथ जो है वो जोड़ लेंगे। और वो कहते हैं कि भाई क्या पता भाई जो डेमियन पीस है वो अपना कैश इन रोमन रेंज के पास कर दे, लेकिन भाई अगर तुम हमारी मदद नहीं लोगे तो तुम किस तरह से रोमन रेंज जैसे बन पाओगे? भाई उसने 1000 दिनों से उसके बाद चैंपियन है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई तुम्हारी बैक इस वक्त इतनी अच्छी है कि तुम 1000 दिनों तक चैंपियन रह सकते हो। तो तुम्हें भाई जजमेंट डे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और उसके बाद लोग तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे। तो भाई सेथ को ये बातें काफ़ी भाई बुरी लग रही होती हैं, काफ़ी भाई उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बातें थी। तो सेथ यहाँ पर रिप्लाई करते हैं कि भाई एक ही चीज़ है कि भाई मैं रोमन रेंज जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। लेकिन रिया रिप्ली कहती है कि तुमने ना नहीं कहा, तो वो यहाँ पर कहती है कि भाई इसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। तो भाई इस तरह से जो रिया रिप्ली और जजमेंट है भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। भाई हर स्टोरी लाइन के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है उनको, और काफ़ी सेंस भी ये बना रहे हैं। तो भाई ये भी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। निक एल्डर्स भी भाई आज हमें देखने को मिलते हैं। अब भाई वो यहाँ पर जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उन्होंने जो कुछ भी किया भाई उसके लिए वो अपॉलॉजी करने आए हुए थे। तो भाई
भाई जो एडम पियर्स है वो कहते हैं कि अच्छा भाई चलो ठीक है, तुम जो है वो शो को एंजॉय करो और देखो भाई जो हमारा शो है वो किस तरह से हम रन करते हैं। तो भाई इस तरह से ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो कि सर्वाइवर सीरीज़ के लिए हमें दिखाई जा रही है। उसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आती है वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच के लिए, और भाई सबको जो एडम पियर्स हैं वो बारी बारी बुलाते हैं और भाई सब साइन कर देते हैं। नया जैक्स को जब बुलाते हैं तो भाई वो कहते हैं कि भाई रिया रिप्ली किधर है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि एडम पियर्स भाई तुम्हें रिया रिप्ली मिल जाएगी, भाई तुम्हें साइन करने की ज़रूरत है, क्राउन जूल में वो तुम्हें मिलेगी। और उसके बाद रिया रिप्ली भी आती हैं और वो भाई एडम पियर्स के पास भाई कहती हैं एडम पियर्स को कि भाई तुमने ये चीज़ गलत की है, मैं इन सबको एक एक करके हरा सकती हूँ, लेकिन भाई तुमने सबको एक साथ जो है वो लगा दिया है ताकि भाई मैं अपनी चैंपियनशिप हार सकूँ, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं क्राउन जूल के अंदर सबको हरा देने वाली हूँ। भाई इनकी ब्रॉल भी स्टार्ट हो जाती है और भाई उसी तरह से जिस तरह से हमेशा ब्रॉल होते हैं भाई रिया रिप्ली बाहर खड़ी हैं और बाकी सारी बंदियां भाई आपस में जो है वो लड़ी जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है जियोवानी विंची और जॉनी गार्गानो के बीच में, और भाई जॉनी गार्गानो लास्ट वीक तो अपना मैच आ रहे थे, तो भाई आज जो टोमासो चियाम्पा है उन्होंने इस मैच के अंदर वो आ चुके हैं और भाई लुडविग केजर का पत्ता उन्होंने काट दिया, तो भाई जॉनी गार्गानो ने आज मैच में विक्ट्री ले ली है। उसके बाद दोस्तों हमें लोगन पॉल देखने को मिलते हैं और भाई लोगन पॉल का आज जो प्रोमो था वो कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो भाई आके वो फिर से अपने बॉक्सिंग मैच की बात करते हैं कि भाई वो बंदा अनएम्प्लॉयड हो चुका है, वो फ्री एजेंट है। उसके अलावा कहते हैं कि भाई मैं भी फ्री एजेंट हूँ और जब मैं रे मिस्टीरियो को हरा दूंगा तो मैं यूएस चैंपियन बन जाऊंगा, और भाई क्या पता मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी यूएस चैंपियनशिप लेके आऊँ और उसको मैं यहाँ पर डिफेंड करूँ। तभी दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ थे और भाई जब डोमिनिक आए तब मुझे समझ आया कि लोगन पॉल को आखिर मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्यों लाया गया। और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की तो जरा भी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी कि भाई वो कह क्या रहे हैं, बस भाई थोड़ी सी चीज़ है उनकी समझ में, मैं भी चैंपियन हूँ भाई, फ्यूचर में तुम भी चैंपियन बन जाओगे और मैं वेट नहीं कर सकता कि तुम मेरे डैड को हराओ, भाई यूएस चैंपियनशिप को लेके आओ। तो लोगन पॉल यहाँ पर कहते हैं कि भाई डोमिनिक तो भाई काफ़ी ज़्यादा औसम है और उसने अभी तक भाई किस तरह से जो चैंपियनशिप है उसको संभाल के रखा हुआ है, और भाई रे को जो है वो हम्बलनेस की ज़रूरत है, क्योंकि भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रे ने कहा था कि लोगन को हम्बलनेस की ज़रूरत है। डोमिनिक भाई यहाँ पर लोगन पॉल कहते हैं कि भाई तुम जल्दी से क्राउन जूल के अंदर रे मिस्टीरियो को हरा दो और उसके बाद सिर्फ एक मिस्टीरियो है जो कि चैंपियन रहेगा। और उसके बाद भाई लोगन पॉल यहाँ कहते हैं कि अच्छा चलो भाई जब मैं मैच जीतूंगा तो मेरी अनाउंसमेंट होगी, और अनाउंसमेंट से उनको फिर से समानता और रिकोशे वाली चीज़ याद आती है और वो समानता को कहता है कि भाई तुम फिर से रिंग के अंदर आओ और मुझे अनाउंस करो एज यूएस चैंपियन। उसके बाद भाई वो उनको मस्के वगैरह भी लगाते हैं कि हाँ भाई हमारी जो है वो पास के अंदर रह चुका है भाई ये चीज़ है जो भी सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर हुआ, लेकिन तुमने भाई काफ़ी प्रोफेशनलिज्म से जो है वो काम लिया और भाई तुमने वाकई में अनाउंस किया। तो भाई इस तरह से उनको रिंग के अंदर बुलाते हैं, वो रिंग के अंदर आ भी जाती हैं। अब अनाउंसमेंट जब वो करने को कहते हैं कि भाई तुम मुझे यूएस चैंपियन के तौर पर अनाउंस करो, तो भाई वो चीज़ नहीं करती और तभी दोस्तों रिकोशे आ जाते हैं और भाई रिकोशे ने अटैक कर दिया लोगन पॉल के ऊपर। तो भाई रिकोशे की ये जो स्टोरी है भाई लोगन पॉल के साथ ये जब भी होती है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और भाई लोगन पॉल को और डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों को भाई यहाँ से भगा दिया। तो ये चीज़ जो रिकोशे का आज सेगमेंट था ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और भाई नेक्स्ट वीक अब डोमिनिक मिस्टीरियो और रिकोशे का मैच भी होने वाला है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस अकीरा तुजावा के बीच में मैच, और भाई इस मैच में क्या ही होना था, अकीरा तुजावा हार गए, भाई ब्रॉन्सन रीड ने इजीली इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। उसके बाद बैक से हमें जे उसो और मैकिंटायर देखने को मिलता है। भाई मैकिंटायर जे उसो कहते हैं कि भाई सबसे पहले भाई तुम्हें कैसा लग रहा है भाई अपनी चैंपियनशिप हार के, जब ब्लड लाइन के बंदे तुमसे तुम्हारी चैंपियनशिप ले लें। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई सैमी ज़ेन के साथ आज जो भी कुछ होने वाला है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा, कि भाई तुम मंडे नाइट रॉ के ऊपर आए तभी ये चीज़ें हुई, वरना भाई हमारा कभी मैच नहीं होने वाला था। तो भाई ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। उसके बाद हमें मैच भी देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच में, और भाई सैमी ज़ेन पता था कि भाई इस मैच के अंदर जीतने तो नहीं वाले, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह से बुक करेगी इस मैच को वो देखना इंटरेस्टिंग था कि भाई सैमी ज़ेन को भी इस तरह से अब हरवा नहीं सकते। और भाई इस मैच के अंदर टॉप रोप से भाई जो सनसेट पावर बम लगाया था सैमी ज़ेन ने भाई वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर अपने क्लेम और किक की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी रिया रिप्ली मैच के अंदर आ जाती हैं और भाई इससे सैमी ज़ेन को थोड़ी मदद भी मिली, उन्होंने रब भी किया और मुझे लगा कि भाई कहीं वाकई भाई ड्रू मैकिंटायर हार ना जाए, लेकिन भाई वो किक आउट करते हैं। रिया रिप्ली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है और उसी की वजह से क्लेम और किक पड़ जाती है सैमी ज़ेन को, और इस तरह से जो मैकिंटायर हैं वो इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाते हैं। और उसके बाद बैक स्टेज के ऊपर भी जब जाते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस को कंग्रेचुलेट भी करते हैं कि भाई आज तुमने जजमेंट डे को भाई वाकई में ज्वाइन कर लिया, तो भाई आज तुम्हारी पहली विक्ट्री है, लेकिन भाई मुझे जजमेंट डे की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें क्राउन जूल के अंदर हरा दूंगा। तो भाई मैकिंटायर कहते हैं कि भाई मुझे भी जजमेंट डे की कोई भी ज़रूरत नहीं है और भाई मे द बेस्ट मैन विन, इस तरह से करके इनकी जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जे उसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का यहाँ पर मैच होने वाला था। अब भाई कोडी रोड्स इंजर हैं तो भाई जे उसो की साइड पर कोई भी नहीं था, तो मैच ही अच्छा था। भाई एंड पर हम देखते हैं कि भाई काइंड ऑफ थोड़ा बहुत हुआ जब जे ने अपना स्पीड लगाया, उसके बाद स्प्लैश लगाया, काउंटिंग कर रहे थे। आई थिंक उसमें 2 से 3 सेकंड रहते थे कि भाई फिन बैलर ने वहाँ आना था, लेकिन फिन बैलर 2 से 3 सेकंड लेट हो गया। आई थिंक वहाँ पर काउंटिंग हो सकती थी, लेकिन भाई रेफरी ने वो चीज़ नहीं की, भाई फिन बैलर आ जाते हैं मैच के अंदर और भाई उसकी वजह से जो डेमियन प्रीस्ट है भाई ऑब्वियसली उनको मदद मिली और उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर जे उसो को हरा दिया। और भाई मैच खत्म होने के बाद जो चीज़ उन्होंने कोडी रोड्स के साथ की थी वही चीज़ वो जे उसो के साथ करने लगते हैं और भाई चेयर्स यहाँ पर ले आते हैं और भाई
उनकी भी टांग में चेयर फंसा दी। तभी दोस्तों कोडी रोड्स वापस आ जाते हैं भाई, एक टांग के ऊपर लंगड़ा कर कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं। अब भाई दोनों को कोडी रोड ने मारा और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट के भाई उन्होंने भी टांग के ऊपर टारगेट किया, जिस तरह से उन्होंने उनकी टांग के ऊपर टारगेट किया था। और उसके बाद भाई कोडी रोड्स ने चेयर पकड़ के उनके ऊपर पहले तो चेयर शॉट्स मारे और उसके बाद उनकी टांग के अंदर चेयर फंसा के भाई इस दफा वो चीज़ करने वाले थे जो कि डेमियन प्रीस्ट ने उनके साथ की। अब भाई क्या वो चीज़ हो पाई, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि भाई फिन बैलर ने उनको बाहर खींच दिया। तो भाई इस तरह से जो मंडे नाइट रॉ है आज उसके अंदर टांगों को काफ़ी टारगेट किया गया। तो ठीक ठाक शो था भाई, अच्छा शो था। बाकी आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।